शीर्षक है समय का मोल। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती हैं, मिट्टी के कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। नमस्कार आदरणीय अध्यापिका जी और मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आज यशपाल कक्षा 9 विभाग कक्षा आज आप सभी के समक्ष एक नाट्य प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें मुंशी प्रेमचंद के कृत्य हमें कैसे सीख देते हैं उसकी एक झलक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साहित्य की दुनिया में मुंशी प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने जीवन की सच्चाई को अपनी रचनाओं में उतारा है। उनके बड़े पुराने युग से उनके संघर्षशील जीवन यात्रा की कहानी सुनाते हैं। तो आइए अब हम इस नाट्य प्रस्तुति को आरंभ करते हैं। मेरा नाम अक्षय अग्रवाल है और मैं हरिशंकर परसाई की भूमिका निभा रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न प्रेमचंद जी से है कि समाज आपकी रचनाएं पढ़ता है लेकिन आपका संघर्ष भूल जाता है। मेरा नाम अक्षय जायसवाल है, मैं प्रेमचंद जी की भूमिका निभा रहा हूँ। जैसे कि अक्षय ने मैं उसको उत्तर में कहना चाहता हूँ कि मेरे जूते भले फटे हैं पर मेरा साहित्य अमर है। मैं धीरेन्द्र जायसवाल प्रेमचंद जी के जूते का भूमिका निभा रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं फटा हूँ लेकिन मुझे गर्व है कि मैं प्रेमचंद जी के साथ चला। सुप्रभात। आज हम आप सभी के सामने हिंदी गतिविधि प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि वाद विवाद है। विषय क्या हमारा भारत वाकई में स्वतंत्र है। आज हम लोग विपक्ष में बोल रहे हैं। 1947 में हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम से आज़ाद हुआ था और उसके बाद हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है कि हमें अपने विचार व्यक्त करें या अच्छे स्कूलों में पढ़ सके और एकदम कास्ट में भी हम लोग बराबर रह सके। 1947 में हमें आज़ादी मिली ही मिली थी। असल बात तो ये है कि हमें सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा मिला था। अंग्रेजों से छुटकारा मिलने का मतलब ये नहीं कि हम सब स्वतंत्र हो गए थे। ये किसानों और मजदूर का जिंदगी देखिए, जो हमें खिलाते हैं वो ही भूखे पेट सो जाते हैं। ये किस तरह की आज़ादी है। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं मांगल्य शुक्ला कक्षा 4 की छात्रा आज आप सभी के सामने भारत की उस महान महिला जिसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है, सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। वह बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और कविताओं की शौकीन रही हैं। उनकी कविताओं में भारत की प्रकृति और देशभक्ति और संस्कृति की झलक मिलती है। वह कई बार जेल में गए लेकिन कभी हार नहीं मानी। यूपी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र होने के बाद वह उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल बनी। उन्होंने महिलाओं के लिए एक राह खोली क्योंकि वो यूपी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी।